पीपल्स पार्टी अॻवान शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त पीटीआई सरबराह खे मिलियल सज़ा वारे फ़ैसिले ते का बि ख़ुशी नाहे, पर पीटीआई सरबराह पंहिंजे करतूतनि जे करे जेल में आहे। वधीक तफ़सील शबीर लाशारी जी हिन रिपोर्ट में। 29 जनवरी को अदालत ने कहा कि जी गैर हाजिरी मुस्तकिल तौर पर वकीलों की हो रही है, आप क्यों नहीं करें। इनको शायद किसी ने मशवरा दे दिया खान साहब को। वो कहते हैं कि रॉन्ग एडवाइजर जो है ना वो आपको कभी जहन्नुम में भी लेके चले जाते हैं। वो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि आप जितना डिले करोगे ना ट्रायल वो आपका फायदे में है। और डिले करने का तरीका क्या है कि वो तो खुद जेल में है, वो तो कभी जो है कैदी नहीं आता तो डिले होता है, तो कैदी तो पकड़ा हुआ है, कैदी तो काबू है, आप क्या करें। उन्होंने अपने वकीलों को बोला तुम पेश होना छोड़ दो क्योंकि उससे डिले हो जाए। ओ भाई, जज जो है वो आपका जेल ट्रायल कर रहा है, आपने पेश होना है, आप पेश हों, आपके वकीलों ने पेश होना है, वो पेश हों। ये थोड़ी हो सकता कि आप भी ना पेश हों, वकील भी पेश ना और जज इंतजार करता रहेगा। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स खान साहब ने इस्तेमाल की, जिसकी जो सबसे बड़ी वजह बनी। कल वाले केस में भी इनके पास टाइम था। कल अगर 11 बजे से पहले हाई कोर्ट में इनके वकील पहुंचते तो शायद इनको कोई स्टे मिल भी जाता, लेकिन इनके वकील, मैंने कहा कि वो खुद बेनिफिशियरी हैं। एक गलत एडवाइजर, गलत वकील उन्होंने रखे हुए थे, वो खुद बेनिफिशियरी के वकील चाहता है ये जेल में रहे तो मैं सरबराह बन जाऊं। किसी वकील को आज किसी पार्टी का सरबराह बना दो तो सजा उसको और क्या चीज़ चाहिए होगी, तो वो उन्होंने किया। इनके वकील ने इनके साथ बेसिकली हैंड कर गए। तो उसके बाद जब बहुत दफ़ा सवाल पूछा गया, लेकिन खान साहब ना अपने सवालों को जवाब दे सके, ना अदालत को मुतमईन कर सके, और ना ही वो जो है इस चीज़ को प्रूव कर सके कि ये पैसे जो उन्होंने कैश में दिए, कैश कहाँ से लाए, फिर बेचा का। और आपको पता होगा फिर ये घड़ी का वारिस पैदा हुआ। पहले कहा घड़ी भी गुम हो गई, जिससे पहले साइफर गुम हो गया था तो घड़ी भी गुम हो गई थी, फिर घड़ी का वारिस पैदा हुआ और उस घड़ी के वारिस ने कहा कि घड़ी मैंने खरीदी है। अल्लाह ताला उसको बहुत बड़ा अजर दे। नहायत ही हिम्मतदार नौजवान था, हिम्मत वाला शख्स था, जिसने वो घड़ी दिखाई और उसने कहा जी ये घड़ी मैंने परचेज की है और मैंने फराह गोगी से परचेज की है और इतने पैसों में परचेज की है, जिससे इस पूरे स्कैंडल का जो ये भांडा ये फूट गया और सबके सामने आगे बात कि जी ये खान साहब ने जो है ये गलत बयानी भी की है, सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया है, और गलत बयानी सरकारी उस खजाने को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उन्होंने जो है पूरी कौम से झूठ बोला है।